आज का टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। Our body has one pair of adrenal glands, one above of each kidney. Figure 19.4a. ये है फिगर 19.4a। एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कि कहाँ लगा होता है, किडनी के ऊपर लगा होता है। ये जो है एड्रिनल ग्लैंड है और दिस इज किडनी। तो एक किडनी पे एक एड्रिनल ग्लैंड लगा होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास दो किडनी होती है और दोनों किडनी पे एक एक जो होता है एड्रिनल ग्लैंड लगा होता है। तो कितना हो गया पेयर, वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये किससे बना होता है, दो टाइप की टिश्यूज होती हैं, ये उससे बना होता है। कौन कौन सी होती हैं दो टाइप की टिश्यू, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। The centrally located tissue is called adrenal medulla and the outside that lies the adrenal cortex. तो जो दो टिश्यूज होती हैं वो होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो होता है बाहर का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं, ये जो येलो पार्ट है ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये जो है अंदर का पार्ट ये है एड्रिनल मेड्यूला। तो बाहर वाला पार्ट कौन सा हुआ, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर का पार्ट हुआ एड्रिनल मेड्यूला। अंडर प्रोटेक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर्स carbohydrate metabolism causing acute weakness and fatigue leading to a disease called Addison disease. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज करता है उसका काम क्या है, बैलेंस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब अंडर प्रोडक्शन का मतलब हो जाता है कमी। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन में क्या जाती है, कमी आ जाती है, उसका प्रोडक्शन में कम होने लग जाता है। तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस होनी शुरू हो जाएगी और फटीग थकान होने लग जाएगी, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी, एडिसन डिजीज होगी। तो ये लाइन में ये सब बोला है। यहाँ पे आगे चलते हैं। The adrenal medulla secretes two hormone. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेड्यूला की। इससे ऊपर वाली में किसकी बात हुई थी, कॉर्टेक्स की। तो मेड्यूला क्या करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है कॉल्ड एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, एंड नॉर एड्रेनलिन इसको क्या बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन। सिंपल, दो हार्मोन रिलीज करता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन को बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। These are commonly called as कैटेकोलअमीन्स। कैटेकोलअमीन्स क्या होता है, ये बना होता है दो वर्ड से, कैटेकोल और दूसरा है अमीन्स। कैटेकोल किसको बोलते हैं, बेंजीन जो रिंग होती है उसको बोलते हैं और उसमें दो OH ग्रुप लगे होते हैं। कौन से ग्रुप लगे होते हैं, दो OH ग्रुप लगे होते हैं। और अमीन्स जो होता है वो ग्रुप किसको बोलते हैं, NH2 को बोलते हैं। तो ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेंजीन स्ट्रक्चर, जिसमें दो OH ग्रुप लगा होता है और साथ में एक NH2 का ग्रुप लगा होता है। तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको क्या बोलते हैं, कैटेकोलअमीन्स। Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situation and are called emergency hormones or hormones of fight or flight. अब ये जो दो हार्मोन होते हैं एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, ये कब रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं जब स्ट्रेस वाले कोई सिचुएशन होती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें स्ट्रेस होता है, तो उस सिचुएशन में ये हार्मोन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट क्यों बोलते हैं, इस सिचुएशन में या तो इंसान क्या करता है, फाइट करता है, या फिर फ्लाइट। फ्लाइट होता है भाग जाना, भाग जाता है। कोई सिचुएशन है जहाँ पे यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, अगर वहाँ पे आपको लड़ाई करनी पड़ रही है तो ये वाला हार्मोन रिलीज होगा। या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको भागना पड़ रहा है तो तब भी ये हार्मोन रिलीज होता है। दिस हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस। अब ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स क्या करेंगे,
अलर्टनेस इंक्रीज करेंगे अपनी सराउंडिंग्स के लिए कि आपकी सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है। पिपुलरी डायलेशन, जो पिपुल्स होती हैं आई में वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन किसे बोलते हैं, रेजिंग ऑफ हेयर्स, बॉडी जो हेयर्स होते हैं घूस बम्स जो होते हैं उसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। स्वेटिंग एटसेट्रा। बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट। अब क्या करते हैं ये दोनों ही हार्मोन और क्या करते हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत जोर से जो दिल धड़कने लग जाता है तो उसको बोलते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो ब्रीदिंग की रेट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। कैटेकोलअमीन्स ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये क्या करते हैं, ये जो हार्मोन्स हैं दोनों ही हार्मोन्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन जो होता है हमारी बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ना शुरू करते हैं। अब उसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब डाइजेस्ट होना शुरू होगा। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, उसको और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं जब सिंपल ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो ग्लाइकोजन का कैटेकोलअमीन्स या फिर दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ग्लूकोज बनता है और वो कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और साथ ही क्या करते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि एक ये ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है। द एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। इससे ऊपर क्या बात हो रही थी, एड्रिनल मेड्यूला की, और इससे भी ऊपर किसकी बात हुई थी, एड्रिनल कॉर्टेक्स की। ठीक है, यहाँ पे बात हुई थी एड्रिनल कॉर्टेक्स की, इस पैराग्राफ में बात हुई है एड्रिनल मेड्यूला की। अब फिर से बात हो रही है एड्रिनल कॉर्टेक्स की। द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको कितनी लेयर्स में डिवाइड किया है, 3 लेयर्स में, कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस, यह है इनर लेयर, जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर। तो 3 लेयर है, इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर। इनर लेयर है रेटिकुलरिस, मिडल लेयर है फेसिकुलेटा और आउटर लेयर है ग्लोमेरुलोसा। RFG। द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मैनी हार्मोन्स। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होते हैं बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, और उन सारे हार्मोन्स को क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज कोर्टिकोइड्स। द कोर्टिकोइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स को क्या बोल रहे हैं, कोर्टिकोइड्स बोल रहे हैं। तो वो कोर्टिकोइड्स यानी वो हार्मोन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। उन्हें क्या बोलेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। इन अवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड। तो हमारी बॉडी में कौन सा है जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, वो है कॉर्टिसोल। इन सिंपल वर्ड्स, जो एक मिनट, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं उसको क्या बोल रहे हैं, कॉर्टिकॉइड्स। अब जो हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है वो कौन सा है, कॉर्टिसोल, जिसको क्या बोला है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कॉर्टिकॉइड्स या हार्मोन्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वो हार्मोन जो कि बैलेंस करते हैं वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स में, कहाँ पे, हमारी बॉडी में, उन्हें क्या बोलेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। उन्हें क्या बोलेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब इसमें कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है, एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन अवर बॉडी। तो वो कौन सा हार्मोन है जो बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में हेल्प करता है, तो वो होता है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन को क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये जो है
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वाला कौन सा हार्मोन है? कॉर्टिसोल। वो क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, लिपोलाइसिस करता है और साथ ही साथ प्रोटियोलाइसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूको मतलब ग्लूकोज, न्यू का मतलब होता है न्यू और जेनेसिस का होता है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या बनाते हैं? न्यू ग्लूकोज बनाते हैं। लिपोलाइसिस, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन? लिपिड्स का। प्रोटियोलाइसिस में क्या आ जाएगा? लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, प्रोटियो होता है प्रोटीन, तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? वो नया ग्लूकोज को बनाता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करता है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। एंड इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक, और इनहिबिट मतलब हो जाता है रोकता है, किसको? सेल्यूलर अपटेक को। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है यानी कोर्टिसोल, वो क्या करता है? सेल को रोक देता है कि अमीनो एसिड का इस्तेमाल मत करो। क्यों रोक देता है? क्योंकि कोर्टिसोल कब रिलीज होता है? जब बॉडी में स्ट्रेस होता है। कोर्टिसोल का काम क्या होता है? जब कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है तब ये कोर्टिसोल क्या होता है? इंक्रीज होने लग जाता है बॉडी में। तो उस केस में क्या होता है? कोर्टिसोल क्या करता है? सेल को बोलता है कि अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन करना कम यूज करो, उसकी जगह ग्लूकोज बनता है। तो बॉडी जो होती है इस टाइम पे कहाँ पे पहुंच जाती है? सर्वाइवल मोड में पहुंच जाती है। तो ये जितने भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन और लिपिड्स का ब्रेकडाउन जो होता है उस टाइम पे ये सब सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। बेसिकली जब नॉर्मल कंडीशन होती है, कोई भी सर्वाइवल वाली कंडीशन नहीं होती है, तो ये जो चीज़ें होती हैं अमीनो एसिड यूज़ होती है बॉडी के मसल्स में या फिर रिपेयर सेल्स को रिपेयर करने में। Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney function. Cortisol कहाँ पे हेल्प करता है? जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वहाँ पे उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है और किडनी के फंक्शन में भी हेल्प करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में भी कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ? एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं जब फीवर होता है या एलर्जी होती है या रेडनेस या स्वेलिंग जो होती है, उस केस में क्या होता है? स्लो डाउन करता है, रिड्यूस करता है इन सबको। फीवर, स्वेलिंग या फिर एलर्जिक रिएक्शन जो होती है उसको स्लो डाउन करता है और जो इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं उसको सप्रेस करता है। सप्रेस करने का मतलब होता है कम करता है। अब जैसे कि सपोज किसी को फीवर है तो उसको क्या करेगा? एंटी इन्फ्लेमेटरी से क्या होगा? फीवर को रिड्यूस करेगा, कम करेगा और साथ में क्या कर देता है? ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी वीक कर देता है, सप्रेस कर देता है। क्यों सप्रेस कर देता है? अगर फीवर है किसी को तो क्या होगा? बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिएक्ट करता है उसको ठीक करने के लिए। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या करता है? इसको रिड्यूस करता है। कॉर्टिसोल क्या करता है? फीवर को कम करता है। अब कम कैसे करेगा? जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करके। अब क्या होता है? अगर इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये ज़्यादा देर सप्रेस हो जाता है तो इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। अब कॉर्टिसोल क्या करता है? आरबीसी का प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एल्डोस्टेरोन, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कॉर्टिसोल की बात यहाँ तक खत्म हो गई। अब शुरू हुई है एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या था? बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन अवर बॉडी। तो इसका काम क्या था? बैलेंस, पानी का बैलेंस रखना हमारी बॉडी में और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको भी मेंटेन करके रखना। और एल्डोस्टेरोन को क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसलिए एल्डोस्टेरोन को क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरोन एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स। अब रीनल ट्यूब्यूल्स पे क्यों एक्ट करता है? क्योंकि एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? मेंटेन द वाटर इन द बॉडी। और वाटर को कौन मेंटेन करके रखता है? किडनी। तो ये कहाँ पे होगा? किडनी में होगा। एंड स्टिमुलेट्स द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। इलेक्ट्रोलाइट्स को भी एल्डोस्टेरोन बैलेंस कर रहा था, तो कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा है? सोडियम आयन को। एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन कर रहा है ये एल्डोस्टेरोन। किडनी में रीएब्सॉर्प्शन कर रहा है किसका? सोडियम आयन का और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कर रहा है। और एक्सक्रीट कर रहा है, क्या एक्सक्रीट कर रहा है? बाहर निकाल रहा है पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन।
Thus, aldosterone helps in the maintenance of electrolytes. एल्डोस्टेरोन तो क्या करता है, मेंटेन कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट की है। एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम मतलब कि बॉडी में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसको मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी रिलीज करता है, which play a role in the growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty। तो ये जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं। और इनका काम क्या होता है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का ग्रोथ ऑफ हेयर, कौन कौन से हेयर का, एक्सियल हेयर का, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर में का हेल्प करता है ग्रोथ में। कब, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे ये हार्मोन हेल्प करता है। तो ये था एड्रिनल ग्लैंड।